आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. नाउ द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट मीनिंग is that it remain same or we can say it is fixed. तो अगर हम ये स्टेटमेंट बोलें कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है सेम रहना, किसी वैल्यू का सेम रहना, किसी वैल्यू का फिक्स रहना, दैट इज डेफिनेट रहना. ठीक है. सो दिस लॉ इज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट नोन एज जोसेफ प्राउस्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. ठीक है. अगर एक कंपाउंड है, कंपाउंड बना है, वो किसी ना किसी एलिमेंट से बना होगा, सो दे ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. उसे कैसे प्रिपेयर किया गया है इस पर डिपेंड नहीं करेगा. फाइनली जो प्रोडक्ट होगा, कंपाउंड होगा, उसमें प्रोपोर्शन सेम रहेगी. ठीक है. For example, water is having formula H2O. ठीक है. Now whether this water we obtained from a river, हमें ये river से मिल रहा है या lake से मिल रहा है या we are obtaining it from rain. So water में जो H2O की proportion है, H2O, mass of hydrogen is 1, तो H2O में it will be 1 into 2 and mass of oxygen is 16. तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना होगा 1:8. तो whatever will be the source और whatever will be the country, तो जो water होगा, water में एलिमेंट H और O का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा. दैट इज अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. अब नेक्स्ट एग्जांपल CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू भी प्रोड्यूस करते हैं, व्हीकल के फ्यूल्स में भी, एग्जॉस्ट में भी प्रोड्यूस होता है. तो CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 32. तो अगर हम रेशियो निकालें तो इट इज कम्स आउट टू बी 3, 4 3 12, 4 8 का 32. तो 3:8 रेशियो में हमेशा कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं. तो दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और वी कैन से कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अ केमिकल कंपाउंड, ये कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, चाहे वो हम रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करें या बर्निंग में प्रोड्यूस करें. ठीक है. सो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. तो ये मेथड पे डिपेंड नहीं करेगा, सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ से ऑब्टेन किया गया है. हमेशा कंपाउंड में सेम एलिमेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स ही रहेगी. ना फॉर एग्जांपल ये आपको एक सेटअप गिवन है जिसमें आयरन का अमाउंट गिवन है. 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3. आयरन ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ था 4.36, 6.42, जिसके लिए आयरन रिक्वायर्ड था 2.78, सेकेंड केस में रिक्वायर्ड था 3.05 एंड थर्ड केस में रिक्वायर्ड था 4.49. ठीक है. अब आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड बना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम ये निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड हुआ होगा, 4 में से इसको माइनस करेंगे. ठीक है. क्योंकि रिएक्शन क्या था, आयरन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड. ठीक है. तो अभी हमें ये गिवन है, ये गिवन है, हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं. ठीक है. तो दोनों को माइनस करके हमने ऑक्सीजन निकाला. नाउ इफ वी कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम आयरन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1.22 को 2.78 से डिवाइड करेंगे. सिमिलरली 1.31 को 3.05 से, 1.93 को 4.49 से, तो देन वी गेट मास ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है. सो व्हेन वी डिवाइड इन ईच केस वी गेट द वैल्यू 0.44 और 43. ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेट 0.44 या किसी केस में 0.43 ऑब्टेन्ड होगा. तो वी कैन से द रेशियो ऑफ कंबाइनेशन ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इज 1:0.43. ठीक है. तो आप किसी भी एग्जाम्पल में रेशियो निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा 1:0.43. तो ये रेशियो क्या हुआ, फिक्स हुआ. फिक्स कैसे कि प्रोसेस कोई भी थी, हमने आयरन और ऑक्सीजन की एक अमाउंट से आयरन ऑक्साइड लिया, तो रेशियो हमेशा आयरन और ऑक्सीजन का इट कम्स आउट टू बी 1:0.43.